हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, मलेशियन पीएम का वार्म वेलकम भारत में देख पाकिस्तानी मीडिया रोध हो रहा है। एक टाइम था कि मलेशिया का वो मातीर वो भारत पाकिस्तान के गुण गाता था, पाकिस्तान के गुण गाता और था। आज वो उसी मलेशिया का पीएम भारत में आया और उसका कमाल वेलकम हुआ है। मोदी जी को उसने भाई भी बोल दिया कहीं एक जगह। आज मेरे सामने से न्यूज गुजरी है, भाई भी बोला और भाई कोई बहुत बड़ा ऑर्डर भी दिया है भारत को। अंदाजा लगाओ, वक्त की बात है भाई। एंड में बात करते हैं। तो पहले देखते हैं, काउंट करते हैं एंड स्टार्ट। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और मलेशिया के बीच कई समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी is मेरे दोस्ती, not only is prime minister but is my brother. मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया 2 ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग। आप लेवल चेक करो। हाँ भाई, ये तो है। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। सर, लेकिन जिस तरीके से तेजी से इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सेब बनाता नजर आ रहा है, अपना इमेज बेहतर से बेहतरीन करता नजर आ रहा है, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान ना सिर्फ अपना जो उनसे आइसोलेट होता नजर आ रहा है, बल्कि इस्लामिक कंट्री भी किनारा करते नजर आते हैं। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हमने तो हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं, आप ये वो। The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। तो पाकिस्तान कहाँ है? जय हिंद दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम साहब भारत आए हुए हैं, और भारत में उनका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया। सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनली उनको 1-to-1 बायलैटरल टॉक्स भी की। MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी इस पर अच्छी खासी जानकारी दी। इट मीन्स कि भारत ने क्लियर कट कर दिया कि भाई भारत में मुस्लिम देशों की संख्या लगातार, आने वाले मुस्लिम देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे देश, UAE, इन सब के लीडर्स नहीं आते थे, लेकिन अब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत अब अंतरराष्ट्रीय सतह पे बता रहा है कि भाई हमारे पास भी मुस्लिम कम्युनिटी है, और शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम भारत में ही रहते हैं। तो मुस्लिम देशों के रिलेशन भारत के साथ भी इक्वली जरूरी हैं। अब पाकिस्तान जला पड़ा है। पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड जहाँ फेल हुआ, जहाँ ये मुस्लिम देशों को लगा यार भारत तो सही कह रहा है, भारत में मुस्लिम है, कहाँ तो पाकिस्तान के सारे कार्ड फेल हो जाएंगे। तो इस पर पाकिस्तान का बड़ा रोना धोना मचा है, क्योंकि मलेशिया को 4 महीने पहले ही पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने खत लिखा था, इनवाइट किया था, बट उसका रिस्पॉन्स मलेशिया ने नहीं दिया। और मलेशिया के PM भारत तो आ ही गए, आपको पता ही है। पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया के साथ बड़ी कुर्बत रही है। अभी हमारे हालात ख़राब होने की वजह से, और हमने मुस्लिम दुनिया को जिस अंदाज से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ कश्मीर के इशू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है, और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया है। मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया 2 ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हमने तो हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं, आप ये वो। The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. सबसे पहले इंटरेस्ट होता है दुनिया के। अनवर इब्राहिम जो हैं वो जब पहुंचे हुए हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये इब्राहिम, अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, ये बेसिकली ही इज विनिंग दम, ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हक शक करने की, खुलियां चप्पियां पान दी। अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वॉशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। सेकेंडली, इंडिया को ये जो नॉमेनक्लेचर है, मैंने इसके ऊपर पहले काफी बात की हुई है। नॉमेनक्लेचर मीन्स कि जो नाम दिया जाता है। अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फील करता है कि आवर स्टेचर गेट्स ग्लोबल, हमारा स्टेचर इससे ग्लोबल है। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के लिए के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका, वहाँ पे जो करेंसी का सिस्टम, ठीक है जी। स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहाँ आ गया पाकिस्तान? कहाँ, क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें अगर एक वर्ड ऐड करें कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका वाली पार्टनरशिप के पूरी दुनिया के जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर हम मिलकर इकट्ठे सोचेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिकॉज दिस इज बायलैटरल पार्टनरशिप। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, अभी वो सिस्टम नहीं रहा कि पहले होता था। मोस्टली मुस्लिम देशों को ये होता था कि मुस्लिम देश हैं, चलो यार एक दूसरे के साथ बन के रहते हैं। अभी वो सीन नहीं। अभी सबका जो माइंड है, देश का इंटरेस्ट होता है सबसे पहले भाई की तरफ यार। ये पहले वो सीन नहीं रहा। पाकिस्तान भी पहले कहता था, खुश रहता था पाकिस्तान भी, साथ और देश भी, हाँ भाई चलो, उनकी भी यही थिंकिंग होती थी। लेकिन आजकल उनको जो देश है वो तरक्की कर गए हैं, वो अब आगे निकल चुके हैं। अब उनको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, अब उनको ये कॉन्सेप्ट की जरूरत है कि मुस्लिम कार्ड नहीं चलता भाई। आप उस कंट्री के लिए क्या कर सकते हो, उसको क्या दे सकते हो, आप उसके साथ ट्रेड कैसे कर सकते हो, मुझे उस कंट्री से फायदा, मतलब अब सऊदी अरब है, वो आप बोलेगा कि मुझे भारत से क्या फायदा, भारत को मुझसे क्या फायदा है। अब सऊदी अरब ये चीजें सोचेगा। अच्छा, ये चीज नहीं पता है क्या, पता है क्या चल रहा है पाकिस्तान में। और अगर समझदार बंदे हो ना तो वो कभी भी ऐसा ना कहें। अभी काफी सारी कंपनीज, फ्रांस की भी और काफी सारी कंपनीज इधर से चली गई है ना। मैंने आज कमेंट में देखा है, टोटल कंपनी कोई जा रही थी पाकिस्तान से, तो उसके बारे में लिखा हुआ था 100% टोटल कंपनी ऑयल पेट्रोल की वो जा रही है पाकिस्तान से, मतलब बेच रही है अपना सब कुछ। अब सच है झूठ मुझे नहीं पता इसका, लेकिन जिस तरह आया हुआ था उसके नीचे 100% कमेंट जो थे ना, पता है क्या कह रहे थे? अच्छा है वो चला जाए, वो जो है ना फ्रांस की कंपनी है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। अब अकल के अंधो, अगर फ्रांस की कंपनी है तो जो 1 लाख 2 लाख पाकिस्तानी उसमें काम कर रहे हैं, जॉब मिल रही है, वो किधर से आएंगी? वो 1 लाख लोग बेरोजगार होगा कि नहीं? और ये वही जाहिल के बच्चे, ये अच्छा जो लिखते हैं ना, ये वही जाहिल के बच्चे होते हैं जो अमीर होते हैं। गरीबों से जाके पूछो, मोस्टली मैं आपको बता, जो वेल सेटल अपना बिजनेस कर रहे होते हैं ना, ये वही कंजर के बच्चे जाके लिखते हैं बहुत अच्छा हुआ है। ये जो 1 लाख खुद वो लोग स्टेबल है, जिनको उनसे जॉबें मिल रही हैं, उन पे ये लोग, ये 50,000 या 1 लाख लोग जो बेरोजगार होगा, इसके बारे में ये उनके घरों में जाके तुम पूछो जिनका ये बेरोजगारी होगी, जाके उनसे उनका चूल्हा बांधो। हम आगे क्यों नहीं जाते? हम दूसरों की टांगे खींचते हैं। हम जिस दिन हमने दूसरों की टांगे खींचना छोड़ दिया और जिस दिन हम सही एजुकेटेड हो गए, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसके बाद आप देख लेना कि हम लोग तरक्की कैसे करते हैं। एजुकेशन और दूसरों की टांगे पढ़े, इस कौम को पढ़ने की जरूरत है भाई। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।